जय महाकाल। एक बार फिर आपका हमारे चैनल अघोर साधना केंद्र में स्वागत है। 25 अक्टूबर मंगलवार को अमावस्या तिथि के प्रदोष काल में सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। 25 अक्टूबर को 4:30 से सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा और सूर्य अस्त तक हमारे यहाँ हिंदुस्तान में दिखेगा। हालांकि इसका मोक्ष काल बाद में है। इस दिन दीपावली भी पड़ रही है। यह अद्भुत संयोग है कि इस दिन दीपावली भी है, अमावस्या भी है और सूर्य ग्रहण भी है। यह एक अपने आप में अद्भुत सिद्धि काल है। इस दिन साधना अवश्य करें। ऐसा अद्भुत संयोग, ऐसा सिद्धि काल कई वर्षों में बड़ी मुश्किल से मिलता है। यह दुर्लभ योग है, इसलिए इस दुर्लभ सिद्धि काल को व्यर्थ न जाने दे। ऐसे समय की तो साधक कई वर्षों से प्रतीक्षा करते रहते हैं। सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले शुरू हो जाएगा। ग्रहण का सूतक शुरू हो जाने पर पूजा की किसी भी सामग्री को बिल्कुल भी ना छूए। मंत्र जप में प्रयोग की गई माला का ग्रहण के पश्चात शुद्धिकरण करके ही अपनी पूजा में या साधना में प्रयोग करें। ग्रहण काल में बुजुर्ग और रोगी व्यक्ति को छोड़ करके अन्य किसी भी व्यक्ति को जल और अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय घर में रखे खाने पीने की सभी भोज्य पदार्थों में आप तुलसी दल डाल दे या फिर कुसा डाल दे। ग्रहण की समाप्ति के पश्चात पुनः स्नान करके ही पीने का स्वच्छ जल भरे और उसके बाद पूजा घर के मंदिर की साफ सफाई करें। ग्रहण के समय प्रकृति में उथल पुथल मची रहती है, इसलिए तामसिक राजसिक सभी सोई हुई अलौकिक शक्तियां जागृत हो उठती है और पृथ्वी पर विचरण करने लगती है। इसलिए ग्रहण के समय उन अलौकिक शक्तियों की साधना करने पर वह स्वतः ही सिद्ध हो जाती है, क्योंकि वह पहले से ही जागृत अवस्था में होती है। साधकों के लिए यह एक दिव्य और उत्तम अवसर है, क्योंकि इस दिन कालरात्रि यानी दीपावली भी है और सूर्य ग्रहण भी। इसलिए किसी भी साधना की सिद्धि के लिए एक दिव्य और उत्तम अवसर है। इसे हाथ से न जाने दे। यदि आपकी पहले से ही अप्सरा, यक्षिणी, योगिनी जैसी कोई साधना चल रही है तो इस दिव्य अवसर पर, इस उत्तम अवसर पर उस साधना में निश्चित ही प्रत्यक्षीकरण होगा ही होगा, क्योंकि इस समय पर कालरात्रि और सूर्य ग्रहण दोनों का संयोग है और अमावस्या भी है। ईश्वर ने साधकों पर कृपा करके ही इंसान के उद्धार के लिए ही कुछ श्रेष्ठ मुहूर्त बनाए हैं, और जिसमें सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, कालरात्रि, महारात्रि, दारुण रात्रि और कालरात्रि दीपावली की रात्रि को कहते हैं। मोहरात्रि, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि को मोहरात्रि कहते हैं। महारात्रि यानी कि महाशिवरात्रि और दारुण रात्रि यानी होली जैसी विशेष दिव्य मुहूर्त साधकों को प्रत्यक्षीकरण सिद्धि के लिए ही प्रदान किए गए हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट और गिने चुने इतने मुहूर्त हैं, जिसमें ग्रहण काल, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, दारुण रात्रि, ये सब साधकों के लिए तो अतुलनीय सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त हैं। इन्हें तो बिल्कुल भी हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, जिससे तुरंत शक्तियों का प्रत्यक्षीकरण होता है। और जो साधना आपकी पहले से चल रही है उसमें तो 100% यदि आप जाप करोगे और साधना आपकी पहले से चल रही है तो निश्चित प्रत्यक्षीकरण होगा ही होगा, क्योंकि इस समय में तो शक्तियां पहले से जागृत होती रहती हैं। खाली उनका आह्वान करने की आवश्यकता है, बस, और कुछ नहीं करना। इस समय की गई साधना का लाखों गुना फल प्राप्त होता है। तो यह साधकों के लिए बहुत ही अमूल्य समय है, वो क्षण जिसकी कोई कीमत नहीं है।
ग्रहण में प्रत्येक साधक को ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जप करना चाहिए। सूर्य ग्रहण होने के बाद आप स्नान करें और स्नान करने के बाद आप कुशा के आसन पर या फिर उन्नी आसन पर बैठ करके मंत्र जप करें। ग्रहण के दौरान किसी भी देवता की मूर्ति को ना छुइए और उसको अपने सामने भी किसी भी देवता की मूर्ति रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी मूर्ति किसी भी प्रकार की अपनी साधना करते समय अपने सामने बिल्कुल ना रखे और देवताओं को, देवी देवताओं की फोटो को, किसी भी मूर्ति को हाथ ना लगाए। आपको केवल अपने सामने एक दीपक प्रज्वलित करना है और लोबान गूगल की धूप प्रज्वलित करनी है। इसके अलावा और कुछ नहीं करना। अब आपको एक रुद्राक्ष की माला लेनी है जिस पर आपको मंत्र जप करना है और आप ग्रहण के दौरान किस मंत्र का जाप करें, अब हम आपको ये समझाएंगे। प्रथम तो आप उसी साधना का मंत्र जाप करें जो साधना आपकी पहले से चल रही है। यदि आपकी वो साधना प्रत्यक्षीकरण सिद्धि के लिए है तो आपको इस अद्भुत क्षण में, इस अद्भुत मुहूर्त में प्रत्यक्षीकरण सिद्धि निश्चित ही मिलेगी। पहले से जो साधना चल रही है उसको जारी रखिए, उसी का जाप कीजिए ताकि उसमें ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके। इसके अलावा आप इस समय झाड़ लगाने के मंत्र भी सिद्ध कर सकते हैं, जैसे छोटे बच्चों को नजर उतारने का झाड़ा मंत्र, बिच्छू ततिया जैसे जहरीले जीवों का विष उतारने का मंत्र, अंधा शिष्य का झाड़ा, जो भी झाड़ा का मंत्र आप सिद्ध करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। एक और बात ध्यान रखें, ग्रहण काल में साबर मंत्र जल्दी सिद्ध होते हैं, इसलिए आप हो सके जाप के लिए साबर मंत्र का ही चुनाव करें। मैं तो आपको यह सलाह दूंगा कि इस समय आप सुरक्षा घेरा और शरीर किलन के मंत्र ही सिद्ध करें, क्योंकि ये ही मंत्र आपकी वर्ष भर की साधनाओं की सुरक्षा दीवार हैं। यदि आपकी सुरक्षा दीवार ही कमजोर है तो आप पर कभी भी घात किया जा सकता है। इसलिए आप अपनी सुरक्षा दीवार को मजबूत करें ताकि आप वर्ष भर निश्चिंत होकर यक्षिणी, भूत प्रेत, चुड़ैल, कर्ण पिशाचनी जैसी खतरनाक साधनाएं कर सकें। यदि आप साधना के क्षेत्र में नहीं हैं तो आप अपने इष्ट मंत्र और गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं, पर मंत्र जप करें जरूर। इस अमूल्य समय को व्यर्थ ना जाने दे। इस समय आप लक्ष्मी प्राप्ति के साबर मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन दीपावली भी है, इसलिए आपको साल भर धन का अभाव नहीं रहेगा। यदि आप लक्ष्मी साधना करते हैं इस मुहूर्त में तो लक्ष्मी की विशेष कृपा वर्ष भर आप पर बनी रहेगी। आपको मंत्र जप सूर्य अस्त हो जाने तक ही करना है, क्योंकि यह भारत में सूर्य अस्त होने तक ही ग्रहण काल रहेगा। हालांकि विदेशों में तो ये चलता रहेगा और इसका बाद में होगा मोक्ष काल, तो पर विदेश में रहेगा, मतलब हमारे हिंदुस्तान में तो ये सूर्य अस्त तक ही रहेगा। और हाँ, सूर्य ग्रहण के पश्चात यानी कि अपनी साधना से उठकर स्नान अवश्य करे, इसका ध्यान रखें। और साधना निश्चिंत होकर के करिए। छोटी मोटी अगर आवाज आती है, धरती हिलती हुई महसूस होती है तो ग्रहण काल में सत्य संयम जागृत रहती है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, उन पर आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें। यदि आप अपनी साधना को निरंतर जारी रखिए, करते रहिए, चाहे कोई आवाज आए, कुछ भी अनुभव हो, होने दीजिए, ठीक है। और जैसे सुरक्षा घेरा का आप मंत्र जाप करते हैं तो सुरक्षा घेरा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि सुरक्षा घेरे का तो आप साधना पहले कर ही रहे हैं। अगर आप अन्य कोई साधना करते हैं तो सुरक्षा घेरा शरीर किलन अवश्य करें और फिर निश्चित होकर के अपनी साधना करिए, ठीक है। तो आप साधना करिए जरूर, इस अमूल्य मुहूर्त को व्यर्थ नहीं जाने दे, ठीक है। जय महाकाल।